हेलो हेलो दोस्तों। जो आपके आर एस अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, आज 54 नंबर से कराया जाएगा। किस नंबर से? 54 नंबर। 53 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है 54 से क्वेश्चन शुरू किए जा रहे हैं। जो 54 नंबर क्वेश्चन है वो लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% क्या है कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई बी की आय से 25% क्या है कम है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? 25 अधिक है कहाँ से? 75 से मल्टीप्लाई 100। 25 तिहाई 75, 33 सही 1/3% है इसका आंसर। क्या होगा? 33 से 1/3% है 53 नंबर। 54 की अगर बात करें, 54 क्वेश्चन लिखा है, नंबर लिखा है क्वेश्चन। ये 54 नंबर क्वेश्चन है, बताया 53 नहीं है 54 है। अब 55 की तरफ बढ़ते हैं। समझना? 55 नंबर क्वेश्चन लिखा है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अगर ए की आय बी की आय से क्या 50% कम है, तो या कितने परसेंट ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 50 अधिक है, 50 मल्टीप्लाई 100 जब करें कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा? 100% आएगा। क्या है? ए की आय बी की आय बी ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 100% अधिक। ऐसा अब 56 नंबर क्वेश्चन लिखा है, और क्वेश्चन लिखा है, यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? ए का 60% बराबर बी का 3/4, तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करना। क्या आ जाएगा? 100 यहाँ का 3% हटा के एक दूसरे के पास 2 3 6 या 5 कितना आएगा? 4 3 12, 12 बराबर 5 3 15, 3 4 12, 3 5 15। ऐसा क्या आएगा? A/B बराबर 5/4 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है 57 नंबर क्वेश्चन। 740 का 35% एक संख्या से किससे? देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, 740 का मल्टीप्लाई। फिर क्या है? 35% एक संख्या से किससे? 35% जो है किससे? एक संख्या से कितना अधिक है? 34 अधिक है। ऐसा तो इस संख्या का 2/5 ज्ञात करना है। 740 का 35% बराबर x प्लस 34। समझ में? एक दूसरे जो कंसिडर 5 7 35, 5 2 10, 2 3 6, 2 7 14, कितना? 7 7 49, 7 3 21, 21 और 4 25। अब इस ये आपका है किसकी वैल्यू? x नहीं, अभी नहीं है x वैल्यू। अभी बराबर लिखा है x प्लस 34। जब 34 में घटाएंगे ना 259 में, 259 माइनस 34 बराबर x के। x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 2 2 बराबर x की वैल्यू कितनी आएगी? 225। और इसका क्या करना? 2/225 का
2/5 में क्या करना है, ज्ञात करना है। 5 के 20, 55 25, 25 दूनी 45 दूनी 90, 90 क्या होगा इसका आंसर होगा ऐसा। 57 नंबर, 57 के बाद आइए 58 नंबर। 58 में लिखा है किसी वस्तु की 10% तथा किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। क्या कह रहा है, अगर कोई संख्या 100 यूनिट थी तो उसमें 10% क्या होगी, इंक्रीज, फिर क्या कर रहा है 10% फिर इंक्रीज कर दिया ऐसा। दो जीरो कैंसिल आउट, दो जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया 121। मानी कितनी थी 100, मानी कितनी थी 100, 100 कितनी इंक्रीज हुई 21, कहाँ से 21 कहाँ से इंक्रीज हुई 100 से, मल्टीप्लाई 100 कितने परसेंट इंक्रीज हुई 21%। ऐसा ऐसा लिखना है। अब आइए 59 नंबर। ऐसा लिखा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, उसके उपरांत 20% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। ऐसा कह रहा है अगर कोई 100 यूनिट कोई चीज है, अगर दूसरे 10% क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए तो संख्या हो जाएगी 110। फिर क्या कह रहा है, फिर इसमें क्या कह रहा है 120, फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि की जाए। अगर इसमें 20% की वृद्धि की जाएगी, अगर इसमें हम 120/100 दो कितना है 132, ऐसा कितना है 132 यूनिट। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 132 आएगा। 132 की वैल्यू लिखी है, कितने रुपए लिखा है 132। अंतिम देखो, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना दिया हुआ है, अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए, कितना है 33 और रुपए है तो 132 यूनिट बराबर 33 रुपए। तो एक यूनिट बराबर 33/132 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमें प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। प्रारंभिक मूल्य कितना था 100, तो 100 में कितनी हो जाएगी 60, गेर दिया 33, 11 के 11, गेर दूनी 22, 3 4 12, 4 दुनिया 54 20, कितना 25%। इसका क्या होगा 25% 25 रुपए, क्योंकि 33 रुपए है ना, तो 100 कितने हो गए 25 रुपए बस। पहले कितनी थी 25 रुपए बस, कुछ नहीं। फिफ्टी 59 की अगर बात करें, हो गया 59। अब बढ़ते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 60 नंबर क्वेश्चन लिखा है 20% तथा 5% के दो क्रमागत बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। अगर कोई 100 यूनिट चीज है, पहले उसे 20% डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसे 5% का डिस्काउंट दिया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, 2 4 8, 2 5 10, 5 के 5 5 9 45, 76, कितना आ जाएगा 24%। ऐसा 100 से कितनी कम हुई 24 कम हुई। 24 कम कहाँ से हुई 100 यूनिट से कम हुई, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 24%। बी नंबर इसका आंसर है। कौन सा नंबर, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर 60 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन लिखा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, परिणामी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए, कुल वृद्धि कितने प्रतिशत होगी। अगर कोई संख्या 100 यूनिट थी, 100 अगर मान लीजिए कोई संख्या
अगर उसमें 20% की वृद्धि की जाए, फिर कह रहा है फिर एक बार 20% की वृद्धि की जाए तो आसानी कितनी होगी, कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितने 144, मानी कितनी थी पहली संख्या 100, कितनी वृद्धि हुई 44, 44 की वृद्धि हुई, 44 की वृद्धि हुई कहाँ से 100 से, मल्टीप्लाई 100, कैंसिल आउट करिए, आपका जो आंसर होगा वो होगा 40% टाइम। ऐसा है कौन सा नंबर से, सी नंबर। आपका जो 62 नंबर है, जो 62 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जोसेफ ईआर में अगर 10% की कमी कर दी जाए, जोसेफ ईआर में अगर 10% की कमी कर दी जाए, जोसेफ ईआर में अगर 10% की कमी कर दी जाए, 10% फ्रैक्शन 1/10, ऐसा अगर 1 की कमी कर दी जाए कितनी बचेगी, 9 बचेगी। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए, पूर्व मतलब पहले वाली आय के पास लाने के लिए हमें 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक की वृद्धि कहाँ से करनी पड़ेगी, 9 से, मल्टीप्लाई 100। तो इसका जो आंसर आएगा वह 11 सही 1/9% आएगा। ऐसा 11 में 100 कैंसिल करना, ऐसा। अब आते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या में अगर 600 का 75% घटाने पर जो प्राप्त संख्या हो रही है वह हो रही है 320, ऐसा। तो ये वाली संख्या में याद करनी है, तो x माइनस 600 25 75 25 चौको 100 बराबर 320। x माइनस 18 बटे 4 बराबर 320, 4 चौक 16 54 20, सही है। फिर क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला स्टेप जो होगा x माइनस, इस तरफ माइनस में तो उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो प्लस 450 हो जाएगा। फिर से ऐड करेंगे तो 0 7 4 3 4 3 7 7 620, काम लग कर दिया, 4 चौक 16 54 20 1 0। फिर देखो कैलकुलेशन में ये गलती हो गई हल्की सी। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक संख्या में से जब 600 के 75% को, जब किसी संख्या में 600 के 75% का, ये नहीं देखा था, क्या नहीं देखा था, का 2/3, इसका भी 2/3, अब सही होगा आंसर। इसमें 2/3 लिखने का लिखा नहीं तो उसमें, इसी कारण बस गलत हो गया, बराबर कितना होगा 320। ये नहीं पढ़ा गया, ये नहीं पढ़ा गया, समझ ना, 2/3 नहीं पढ़ा गया। क्या हो गया, x माइनस 600 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 3 से कैंसिल और 2 दूना 4, और ये कितना हो जाएगा 300, ऐसा ना। तो x की वैल्यू होगी 320 प्लस 300, x बराबर 620, इसका आंसर। आज समझ नहीं, अरे गलती हो जाती है, गलतियां होती रहती हैं थोड़ी बहुत। 63 के बाद आज 64 नंबर पे अगर बात करें, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फलों के मूल्य में 30% की क्या कीजिए,
कमी की जाए, अगर सौ मान लीजिए कोई चीज़, अगर क्या कह रहा है 30% क्या की जाए कमी की जाए और 40% क्या की जाए वृद्धि की जाए, दो जीरो दो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो, जीरो से एक जीरो, कितने हो जाएगा 98 हो जाएगी, 98 नहीं हो जाएगी, 98 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो पहले थी कितनी 100, अब हो रही है 98, तो कितनी कमी हो रही है -2 की, -2 कमी कहाँ से हो रही है 100 से मल्टीप्लाई 100, जब कैंसिल आउट करेंगे तो आए कितने है -2% क्या आएगी कमी होगी। कौन सा नंबर है डी नंबर क्वेश्चन सही है इसका, डी नंबर आसान है। 64 नंबर के अगले क्वेश्चन की बात करें, 65 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है, 65 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 65 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है चीनी के भाव में 40% की वृद्धि की जाए, 40% क्या की जाए वृद्धि की जाए, पहले 100 थी अब 140 रुपये हो गई कि नहीं हो गई, ऐसा नहीं। तो परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। तो यहाँ से कितनी कमी करनी पड़ेगी 40 से, 40 की कमी करनी पड़ेगी, कहाँ से करनी पड़ेगी 40 की कमी कहाँ से करनी पड़ेगी 140 से मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो दो दूना 4 दो 7 14, 200 बटा 7, 7 दूना 14, 7 बटे 56, 4 बटा 7, ऐसा नहीं 28 सही 4/7%। जो आपका 65 नंबर क्वेश्चन है, इसी टाइप से इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पहले मैं बता चुके हैं, 10 से 15 क्वेश्चन इसी टाइप से हो चुके हैं। छाछठ नंबर की बात करें, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के भाव में 20% क्या की जाए वृद्धि की जाए, वही सेम क्वेश्चन है। 100 से 120 हो गया, यहीं फिर सेम आना है 100 में फिर आना है, कितनी कमी होगा 100 20 की कमी करनी पड़ेगी, 20 की कमी कहाँ से करनी पड़ेगी 120 से मल्टीप्लाई 100, ऐसा नहीं। ये कितना है 1/6, 1/6 की सबको मालूम है 16 सही 2/3% है, ऐसा नहीं। देखो 67 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें स्टार लगा लेना, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी इस टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और परसेंटाइज में मिलेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी ₹1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये बताना है। क्या घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, क्या कह रहा है 10%, इसको जब 10% घटा तो हमें एक्स्ट्रा कितनी चीज मिली 6.2 किलोग्राम क्या मिली एक्स्ट्रा चीज मिली कि नहीं मिली, पहले ये ध्यान देखिए। अब बताइए वो 100% चीज 100% जब 10 रुपए घटी, मान लीजिए 10 रुपए घटी, तो हमने 6.2 किलोग्राम चीज क्या खरीदी एक्स्ट्रा खरीदी। जब 100% खरीदेंगे तो कितने हो जाए 62 किलोग्राम, ऐसा कहाँ से यहाँ अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे 10 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 62 केजी की। तो जो 100% की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 1116 रुपये, ऐसा जो 1116 रुपये हैं उससे हमें 62 किलोग्राम क्या चीज खरीदी। मतलब जो चीनी दी हुई है, चीनी मतलब घर का जो सामान है वो खरीदी हुई है 62 किलोग्राम, गेहूँ है चावल है कुछ भी है, तो 1 केजी का मूल्य बताना है बस। 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा
16 मल्टीप्लाई 62 ऐसा। 2 त्रिका 6, 2 एक के 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये आपका जाएगा 31, 31, 31 अट्ठे 18 रुपये ऐसा नहीं, 18 रुपये। कौन सा नंबर सही है? डी नंबर सही है इसका। मात्र ये 3 स्टेप मिलेगा क्वेश्चन, बस मात्र 3 स्टेप बस। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है किसी टाइप से क्वेश्चन। सड़सठ के बाद 68 नंबर देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, वो भोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या कह रहा है? 10% कर क्या किया जाए? कम कर दिया जाए, ऐसा कर कम कर दिया जाए। अगर ये फिर आना है कितने कमी करनी चाहिए? 1 की कमी करनी चाहिए, 1/9/100, 11 से 1/9% बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सेम सवाल इस टाइप से बताना है। 68 नंबर, 66 नंबर, इस टाइप से काफी क्वेश्चन है। आज सुनो 69 क्वेश्चन लिखा है। 69 नंबर, यदि जल कर में 20% क्या की जाए? वृद्धि की जाए। 100 अगर कोई चीज है, अगर 20% क्या की जाए? वृद्धि की जाए, ऐसा नहीं। और 20% क्या की जाए? 20% की कमी की जाए। 2 0 2 0 शुरुआत, 2 0 से 2 0 का शुरुआत, 96, कितनी कमी होगी? 4%, ऐसा नहीं। बी नंबर से होगी सोच। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की क्या की जाए? कटौती की जाए। अगर 100 रुपये थी, 20% कटौती कर दिया, 80 रुपये मिलेगी। अब क्या कह रहा है? इस पूर्व मूल्य पर लाने के लिए अगर यहाँ फिर आना है तो कितनी 20 कमी करनी पड़ेगी? कहाँ से? 80 से मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा? 25% क्या हो गया है सब? कैसे? 20 चौक 80, 4 दिया 55 20, ऐसा समझ नहीं है। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझने लायक है थोड़ा सा। 71 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई? अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति की आय 100 रुपये थी, 100 रुपये थी, तो दलाल था, उसे 4% क्या मिला? कमीशन मिला। क्या मिला? कमीशन मिला। अगर क्वेश्चन कह रहा है, अगर उसे अब इसकी आय 1 साल में मान लीजिए इतनी थी, तब 4%। अगले साल उसकी आय जो व्यक्ति की थी वो क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन वहां पर उसने 5% क्या लिया? कमीशन लिया। यहाँ अगर 4 रुपये लेता था तो यहाँ पर भी 4 ही रुपये लेगा, ऐसा नहीं। मतलब कि अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम। यहाँ पर भी 4 रुपये, यहाँ पर भी 4 रुपये लेगा। तो कितने प्रतिशत कमी आई? क्या कह रहा है? उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई? तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? करना क्या है? 100 का 4% बराबर 100 माइनस x का 5%। ये क्वेश्चन 2 0 क्वेश्चन आउट। 400 बराबर 500 माइनस 5x, ऐसा कितना हो जाएगा? x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25% है इसका आंसर है। ऐसा पहले 100 थी, 25% क्या हो जाएगी इसमें आंसर?
5 में 10, 25 नहीं 20 हो रहा है। जब घटाएंगे ना तो 100 आएगा, माइनस के बराबर -5x 5 में 10 20%। ऐसा 20% क्या होगी, कमी होगी। यस की वैल्यू आएगी कितनी आएगी 20, यहाँ पर क्या होगी 20% क्या होगी, कमी होगी। बहत्तर नंबर क्वेश्चन लिखा है परसेंट के भाव में जब 20% क्या हुई, कमी हुई। 20% प्राइस की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये क्या हुआ प्रति कुंटल। पहले बिकता था 5 रुपए में, लेकिन 20% क्या हुई, कमी हुई, तो 1 यूनिट क्या करेंगे, कम करेंगे। कितना हो जाएगा 4 यूनिट बराबर कितना लिखा है 800 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो 5 यूनिट बराबर 200 मल्टीप्लाई 5 तो कितना आ जाएगा 1000 रुपये। इसका क्या है आंसर होगा। कौन सा नंबर, डी नंबर, डी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है खाद्य तेलों में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। क्या करें, अगर कोई चीज 100 रुपए थी वो 125 हो गई, कितनी, फिर यहीं पर आना है 100 में 25 यूनिट कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से 125 से मल्टीप्लाई 100 ऐसा 25 25 5 125 5 में 10 20% क्या होगी कमी करनी पड़ेगी। सी नंबर से 73 नंबर, 73 की अगर बात करें 74 नंबर की, 74 नंबर लिखा है किसी वस्तु पर कर में 20% क्या की जाए, कर में 20% क्या की जाए वृद्धि की जाए, और उसकी खपत में क्या की जाए 20% क्या की जाए कमी की जाए। 2 0 2 क्वेश्चन और 2 0 क्वेश्चन 8 16 96 कितने परसेंट 4% क्या करनी पड़ेगी कमी करनी पड़ेगी। बस सिंपल सवाल, कुछ भी नहीं है कुछ क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 75 नंबर क्वेश्चन, 75 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचता है। कॉपी का जो मूल्य है, कॉपी का जो मूल्य है वो कितना है 45 रुपये। 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है और 4% क्या कमाता है लाभ कमाता है। वह पेंसिल बॉक्स में 80 रुपये बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियां 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा, ये क्वेश्चन है। तो 45 कॉपी, अब 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तो कितनी कॉपी बात कर रहा है 10 कॉपी, कितने हो जाएंगे 450 रुपये ऐसा लिखना। फिर क्वेश्चन आगे जो पढ़िए, वह पेंसिल बॉक्स को, किसको पेंसिल बॉक्स को, पेंसिल बॉक्स को 80 रुपये बेचता है, 80 रुपये बेचता है। और कितने पेंसिल बॉक्स बेचे 6 बेचे, तो कितने हो गए 480 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉपी में है उसने कितना कमाया, एक 4% लाभ का 4% क्या कमाता है लाभ कमाता है। और पेंसिल बॉक्स में 20% क्या कमाता है लाभ कमाता है। ऐसा इतना पहले सॉल्व करें। एक जो से 0 कैंसिल आउट, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 नंबर 45, 9 दूनी 18 रुपये। 18 रुपये कमाता है प्रतिदिन कॉपी में। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 8 में 16, 2 में 4 1, 4 में 8, 8 1
9, 96 रुपये किसमें कमा रहा है? 96 रुपये कमा रहा है प्रतिदिन पेंसिल बॉक्स में। आसान। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा? तो एक दिन में दोनों मिला के कितना धन कमा रहे हैं? 8 6 14 9 1 10 1 11, 114 रुपये दोनों मिलकर एक दिन का जो उनका प्रॉफिट है वह 114 रुपये है। कितना है? 114 रुपये। 14 रुपये मल्टीप्लाई 14, 14 चौको 56, 14 के 14, 14 5 19 और 14 के 14 एक 15, तो उसका आंसर आएगा 1596 रुपये। वह कितने दिन में कमाएगा? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह में कितने दिन? 14 दिन। 14 का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1496 रुपये। क्या करेगा? वह आदमी कमाएगा। आया समझ? 1596 रुपये क्या करेगा? कमाएगा। 75वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 75 की अगले बात करें